क्योंकि लियो बता रहे थे यहाँ पर स्पीड लिमिट का बहुत गंदा वाला चालान कटता है। अगर आपने ओवर स्पीड कर दी ना तो बहुत मोटा चालान कटेगा आपका। कि ये वो शॉप है जहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट केक या पेस्ट्री की स्टार्ट हुई थी। ये होगी 150 साल पुरानी होगी, 150 साल पुरानी। वेदर देख लो कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इतनी ज़्यादा क्लाउडी वेदर से हम लोग इस समय सनी वेदर में आ गए हैं। How are you? This is Ankit and welcome back to the channel once again. So guys, good morning कर रहा हूँ आज आपको बेसेल से। आई डोंट नो कितने लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा। ये एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है और स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बॉर्डर से मतलब थोड़ा सा पहले ही ये जगह है। हमारा सच बताऊँ तो यहाँ पर रुकने का कोई प्लान नहीं था। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ना तो कल मेरा था जन्मदिन और हम गए थे चॉकलेट फैक्ट्री। स्विट्ज़रलैंड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशंस में से एक है। वहाँ पर जब भी कोई जाता है ज्यूरिख तो वहाँ पर ज़रूर एक बार रुकता है, देखता है वो जगह, क्योंकि वो बेसिकली कहते हैं ना स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स बहुत फेमस है। तो वो जगह गए, एक्सप्लोर कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। सडनली हमें एक बाइकर बीच में मिले और उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई और वो हमें अपनी सिस्टर के घर पे यहाँ पर लेके आ गए थे कल। यहीं पर हम लोगों ने अपना डिनर किया, यहीं पर हम लोग रात स्पेंड करी अपनी और अभी हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। और अभी आज का प्लान ये है कि आज हम यहाँ से निकल रहे हैं जर्मनी के लिए। और जर्मनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन है जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट और वो सारी चीज़ें अभी बताऊंगा आपको। लियो, Yes. so I want to introduce my audience. Small guy. No, we'll stand like this then. So Leo was the guy जिन्होंने हमें अपने सिस्टर के घर पे यहाँ पर इनवाइट किया। Okay, Leo, just wanted to ask you one question. What made you brought us here to your sister's place? Oh, good question. Because I've been traveling a lot with motorcycle, same style, you know, the motorcycle like this kind of motorcycle, and then I was with my wife. Yeah. You met your wife on a motorcycle? Not really, but it's like that. Yeah. Okay. Yeah, and then on the way, and then I just met them, and I stopped to say hello. And then they asked them where you going to tonight, today, or whatever, this evening, and then I just if I have ability that I can do something, and then I just brought them here. But the main thing is because we love the bike, we're traveling with the motorcycle, just whatever mark of the motorcycle, BMW, Harley, Suzuki, Honda, or the whatever. When we love to drive the bike, we understand this feeling. And then when we met each other, we don't talk so much. We just we do it. Yeah, just it for me. Yeah. Yeah. As I told them that yesterday was my birthday, and you made my birthday very special. Oh. You brought me here and introduced me with your family. Yes. So I really want to thank you so very much. This will be a lifelong moment for me. Yeah. I will cherish this day and previous day throughout my life. Oh, thank you. लियो। Yes. कि लियो जो है जो हमें यहाँ पर लेके आया है वो हमारे साथ एक पॉइंट तक ब्लैक फॉरेस्ट चल रहे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है और मैं जाऊँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइडिंग स्पॉट है। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, 2 घंटे आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा और वापस अपने घर पर चला जाऊँगा, जो इनका घर लगभग 130-140 किलोमीटर दूर है। कैन यू बिलीव 130-140 किलोमीटर दूर ये हमारे को यहाँ पर लेके आए हैं और आगे भी जा रहे हैं। तो ये होता है राइडर्स और बाइकर्स की जर्नी और ऐसे ही हम लोग फ्रेंड्स बन गए। Thank you so much, Didi. Thank you so very much. It was lovely pleasure meeting you. Really. You like it's okay. Your birthday and Yes. I think you make good for him. Yes, it was my birthday and I will remember this day throughout my life. It was my birthday and you made it special for me. Yes. You beginning Buddha.
von Hindu und Buddha Yes. religion. That is your lucky von. Yes, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते। चलो यार, चलो अभी यहाँ से अपनी आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। और लियो हमारे साथ साथ चल रहे, जैसे मैंने बताया था आज लियो ही हमें लीड करेंगे और कुछ ब्लैक फॉरेस्ट की रूट दिखाएंगे। तो आज हमारा लास्ट डे है, स्विट्ज़रलैंड को हम लोग कर देंगे टाटा बाय बाय और जर्मनी में एंट्री हो जाएगी। तो इस राइड में ये मेरा सेकंड टाइम है जर्मनी में एंट्री लेना। हमारे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, हमारा वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है अभी। एज ऑफ नाउ तो ये प्लान किया है कि हम डायरेक्टली फ्रांस ना जाकर हम पहले ब्लैक फॉरेस्ट एक्सप्लोर करेंगे 2 दिन के लिए, जबकि हमारा एक्चुअली प्लान था कम से कम हमें 4 से 5 दिन ब्लैक फॉरेस्ट के रखे थे हमें, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट ना जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस में से एक है। अगर आप एक बाइकर हो या फिर अपनी कार पे ट्रैवल करते हो, रोड ट्रिप करते हो, तो कम से कम 2 दिन तो बनते हैं यार। और उसके बाद हम फिर अपनी नेक्स्ट कंट्री में एग्जिट कर लेंगे। बहुत छोटे से टाउन में आ गए हैं और इस जगह का नाम है लामचुट्स और यहाँ पर 30 की स्पीड लिमिट है। तो लियो ने एकदम से अच्छी खासी स्पीड पे चलते चलते हमें बोल दिया कि आराम से चलो, यहाँ पर 30 की स्पीड लिमिट है। तो उसी स्पीड लिमिट को फॉलो करते करते अपन लोग चल रहे हैं, लेकिन सारे वही कर रहे हैं क्योंकि लियो बता रहे थे यहाँ पर स्पीड लिमिट का बहुत गंदा वाला चालान कटता है। अगर आपने ओवर स्पीड कर दी ना तो बहुत मोटा चालान कटेगा आपका। जो लियो है ना, ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर कई बार इतनी गंदी सज़ा हो जाती है कि आप 3 महीने के लिए जेल भी जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप पैसे देके छूट जाओगे, 3 महीने सीधा जेल। ये इतना गंदा ऑफेंड है यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में। तो जब भी स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल करो तो मेक श्योर कि जहाँ पर स्पीड लिमिट है उतने में ही रहो। मतलब 30 लिखी है तो ठीक है 30, ये नहीं है कि 30 लिखी है तो 80 चला दी, बहुत गंदा कट जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था हम ब्लैक फॉरेस्ट जा रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि फॉरेस्ट ब्लैक कलर का है, तो ऐसा नहीं है। ज़रूर वो फॉरेस्ट है, पूरा कंप्लीट डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन बहुत प्यारी रोड्स बनी हुई है, कर्वी रोड्स बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल वहाँ पर विलेजेस हैं, टाउन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जंगल एरिया में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसी रोड्स बनी है ना ऐसी ही रोड्स हैं, विलेजेस हैं और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जर्मनी की। What did you ask? Your bike never needs a benzene. Really? Yeah. It is still showing me it can go 220 kilometers. When we make full, how long it can go? 380, 390. That is obviously less than this. How much this motorcycle can go? One tank. If I speed under 100, Yeah. I can go only 300. Only 300. If I go under 100, then I can easily go 400. It's a big engine. Yeah, it's a big engine. And how much tank? I think 21. 21. या सो मैंने एक्चुअली कल भी अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं भरवाया था, इन्होंने भरवाया था। मेरे को आज भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है मेरी बाइक में पेट्रोल भरवाने की, लेकिन भरवा ही लेते हैं। अभी रुके हैं तो लगभग अभी बाइक दिखा रही है 220 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि टैंक BMW से बड़ा है ना। BMW का टैंक है 11 लीटर का, इसका है 14.5 लीटर का। तो मुझे थोड़ा सा कम ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल भरवाने की। भाई साहब ने यहाँ क्यों रोकी है, वी हैव नो आइडिया, मे बी फॉर सम पिक्चर्स। व्हाट इज इट? Here in the city, really old city. ओल्ड सिटी? Yeah. ओह नाइस। Let's go and look if you like. Take some photo. या श्योर, वी कैन टेक आवर मोटरसाइकिल इनसाइड। Oh no, but I mean in the city, no. You have to park here and walk a little bit. Yeah, but here it's safe. It's okay. इट्स सेफ पार्किंग। या सो अभी हम लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल ना वहीं पर ही पार्क कर दी है और लियो ने बताया कि ये जो जगह है ये है एक ओल्ड टाउन। तो उसने कहा एक क्विक वॉक करके आते हैं और इस टाउन को आपको दिखाता हूँ। तो यही एक बेनिफिट हो जाता है जब लोकल आपके साथ होते हैं, तो हेलमेट वेलमेट उतारने का सीन नहीं है, क्योंकि हेलमेट वहाँ पर रखना, लॉक करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो देखते हैं। नाइस यार।
सो अगर ये लोकल ना होना तो हमें पता भी नहीं लगेगा इस लोकेशन के बारे में। देख रहे थे बाहर कैसा है और अंदर कैसा है, और ये एक्चुअली ओल्ड टाउन है यहाँ का। आई हैव टू आस्क यू व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड ब्लैक फॉरेस्ट? Black Forest because in that time, maybe you know about the story about Roman Emperor, because this area is belong to them, or like Italy or the Rome. ओके Yeah, and then the in that time here is a Black Forest. Is in that time, I mean, 1,000 years ago, is no German, no Switzerland, is no country. I mean, like Black Forest is very Black Forest. This area is huge, big. It's इट इज it's कंप्लीटली jungle. डेंस ब्लैक फॉरेस्ट, डेंस Yeah, फॉरेस्ट। yeah, Black Forest. Black is black, wirklich. I mean, very dark jungle. So this is the reason this place is called Black Forest, because 1,000 years ago it was completely dense Yeah, forest. it's very wide here, really Yes, wide. yes. Yeah. तो 20 साल पहले जो ब्लैक फॉरेस्ट की स्टार्ट हुई थी ना, केक या पेस्ट्री की, तो इस जगह से हुई थी। Yeah, it's Dekha. beginning the story. You see that one? Because I know, because we don't earn them yet, you know. Yes. But this that one, see the Black Forest is something like that. We had no idea about this, man. Yeah. This is here. It's beginning story. This I mean, this coffee shop is I think 120. Or 120 years old. I think more than that, but I think more over 120 years old. तो अभी लियो बता रहे हैं कि ये वो शॉप है जहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट केक या पेस्ट्री की स्टार्ट हुई थी। ये हो गई 150 साल पुरानी होगी, 150 साल पुरानी शॉप। तो अभी हम उसी शॉप में आ गए हैं जो जहाँ से एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट की स्टार्ट हुई है एज़ पर लियो, और यहाँ पर लिखा भी है ये 1847 से यहाँ पर ये वाली शॉप है। और ये है एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट केक। हमारे में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमारे में क्रीमी कम होता है, चॉकलेटी ज़्यादा होता है। और ये भी आपको दिख रहा है, ये भी वही है ब्लैक फॉरेस्ट। और इन्होंने भी यही बताया कि यस, ये 1847 से यहाँ पर शॉप है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और ये है ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। तो लियो एक्चुअली चाहते थे कि हम यहाँ पर ना एटलीस्ट आके ये पेस्ट्री ज़रूर टेस्ट करें, तो हमने यहाँ पर ये पेस्ट्रीज़ ले लिया। और अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ भाई कि ब्लैक फॉरेस्ट में आके मैंने ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री खाई है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे जो ब्लैक फॉरेस्ट वाली शॉप देख ली। अब ज़िंदगी भर ये चीज़ याद रहेगी कि मैं वहाँ पर गया हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे, जहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट केक या पेस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है। तो ये जो होते हैं ये मेमोरीज क्रिएट कर देती हैं लाइफ टाइम के लिए। अब जाके थोड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया देखने को मिला है। काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे कि कुछ आए, लेकिन लियो ने बोला कि मैं आपको एक और लोकेशन दिखाता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो, वो है कैनियन। On the top is only land. Now we are in Grand Canyon. वी आर इन ग्रैंड कैनियन। Yeah, something like this. You know, you feel like we are in a mountain, but up there it's not a mountain. People live up there like a land, and then we will climbing up, and we will see it. On the top is nothing, only that. सो वी आर गोइंग ऑन द टॉप। Yeah. And then this street, be careful. तो लियो अभी एक्चुअली ये बता रहे हैं कि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं बाइक चलाने के लिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में क्या है, एक लिमिटेशन है, आप उस स्पीड से ऊपर नहीं चला सकते। लेकिन इन रोड्स के ऊपर जर्मनी के रोड्स हैं, तो यहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है, आप जितनी मर्जी स्पीड पे बाइक चला लोगे। यहाँ पर कैमराज नहीं है, तो स्पीड कैमराज ना होने की वजह से स्विट्ज़रलैंड के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो आते हैं और बहुत हाई स्पीड पे बाइक चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशंस भी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन जो है सो है। बाकी एक और बता रहे हैं कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा पहाड़ नहीं है। ऊपर आपको जैसे जैसे जाओगे आपको फ्लैट लैंड दिखेगी। अब ये भी एक यूनिक चीज़ है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मिडोज ही दिख रहे हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है खाली मिडोज ही मिडोज, और लोग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। सामने देख रहे हो क्लाउड्स पूरे, तो यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स और बाइकर्स आते हैं, स्पेशली मतलब हर पूरे यूरोप के ही आते हैं, क्योंकि ना ब्लैक फॉरेस्ट वैसे ही ऐसी रोड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे भी आप देख रहे हो वेदर कैसे चेंज हो गया एकदम से, बहुत सही हो गया कि आज मैंने अपने विंटर गियर जो हैं वो पहन लिए। अपनी राइडिंग जैकेट के अंदर मैंने एक विंटर लेयर पहन ली, नहीं तो सच में मेरी इस समय हालत ख़राब हो गई होती। वेदर देख लो कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इतनी ज़्यादा क्लाउडी वेदर से हम लोग इस समय सनी वेदर में आ गए हैं। कैन यू बिलीव? अभी 15 मिनट पहले इतना ज़्यादा क्लाउडी था, बट बहुत फ़न किया, बहुत फ़न किया। तो यहाँ शायद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पर लिडल है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, और स्नैक्स कुछ लेना होगा तो लेते हैं यहाँ से। मैप में क्या लगाया? टिट्सी लगा दिया? कुछ नहीं लगाया, बस लियो को फॉलो कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है। पर ये रास्ता टिट्सी लेक के लिए ही जा रहा है, 5.5 किलोमीटर ही है यहाँ से। कभी फॉग हो जाती है, कभी धूप आ जाती है। अब एकदम तेज धूप आ गई, पर हवा कितनी ठंडी है। हाँ। We have to park here for what? For the lake? We'll see a lot of people, Indian people. But I don't know, maybe not today, but always full. Huh? I asked them why you come here a lot. They say something about movie, but I don't know which movie. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इस समय आ चुका हूँ टिट्सी लेक पे, और आप मेरे पीछे आगे देखोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। अभी तक मैंने जितनी भी लेक्स पे गया हूँ ना, मैंने एज सच किसी भी लेक पे इतना क्राउड नहीं देखा है। और लियो साथ में ही है, तो लियो बता रहे कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन पीपल आते हैं जस्ट बिकॉज कोई बॉलीवुड की मूवी यहाँ पर शूट हुई है। उनको भी नहीं पता कि कौन सी मूवी शूट हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट भी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिल जो हमने थोड़ी सी दूर पार्क कर दिया है, अपना हेलमेट हाथ में ही ले लिया है, क्योंकि कह रहे हेलमेट वहाँ रखना सेफ़ नहीं है। तो ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो यहाँ पर देखना छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर डक्स के साथ खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और इनको ना कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो बन दे रहे हैं ये लोग यहाँ पर। और अगर मैं लोगों की बात बोलूँ तो यहाँ पर पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ। व्यू देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पूरे ऊपर जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे उसके ऊपर पूरी क्लाउड्स की चादर बिछी हुई है। और ये जो बोट दिख रही है ना, इसमें लोग एक्चुअली बैठ के अभी शायद राइड करने वाले हैं। अभी मैं इसकी फ़ीस देख रहा था, इसके चार्जेस देख रहा था। 7 यूरोज़ हैं और अडल्ट के 3 यूरोज़ है चिल्ड्रन के, और अगर आपके पास कोई डॉग है ना उसके भी 3 यूरोज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो यूरोप में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपके पास डॉग है तो आपको उसके भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। साथ में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। कॉफ़ी तो सेकेंडरी है, यहाँ पर सबकी बियर पार्टी चल रही है, विच इज़ यहाँ का जो नॉर्मल कल्चर है। लोग शाम को भी खाते पीते एंजॉय करते हैं यहाँ पर। टिट्सी लेक को यहाँ से टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। हम यहाँ पर लगभग आधा घंटा थे, थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, थोड़ा बहुत फोटोज खिंचवाई, थोड़ा बहुत यहीं पर ही गप्पे मारी। तो बस यही देखना था कि टिट्सी लेक कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा क्यों आते हैं। और जस्ट यही थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पे बहुत टूरिस्ट आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक ये लेक बहुत खूबसूरत है और इसी लेक को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो बस अभी वापस की तरफ प्रस्थान करते हैं और चलते हैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ, और अपनी आगे की जो जर्नी है उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच लियो, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू मैन। होप टू सी यू सून इन इंडिया
and definitely we're gonna ride together. Yeah, okay. Definitely. Yeah. Next time I'm coming to Switzerland again, Yeah. and we are gonna go explore a lot of new places. Okay. Yeah. ओके सो अपनी आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और लियो जो है वो यहाँ से अब जा चुके हैं। लियो का घर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। वो हमारे साथ 200 किलोमीटर तक आए थे एक्सप्लोर करने के लिए, और उनका घर एक्चुअली ज्यूरिक में है, तो उनको लगभग 2 घंटे लगेंगे। 3:15 है अभी, वो कह रहे हैं मैं 5:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा, डे लाइट में ही पहुँच जाऊँगा। और अभी हमने अपनी नेक्स्ट लोकेशन लगा ली है मैप में, जो कि है ट्राइबर्ग वाटरफॉल। यहाँ से 43 किलोमीटर्स है, लगभग गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग 40 मिनट्स लगेंगे। तो लेट्स सी वो जगह अब कैसी है। पर ये जो सारा एरिया है ना, ये है ब्लैक फॉरेस्ट। कितना बड़ा फॉरेस्ट है और उसके बीच में ये छोटे छोटे विलेजेस और वो बने हुए हैं। तो वो एक अलग फैसिनेटिंग चीज़ है यार कि फॉरेस्ट के अंदर कितनी लाइफ है इस टाइम पे। एग्जैक्टली। ये देख कितना सही लग रहा है। मैं सच बताऊं, मैं स्विट्जरलैंड को ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे हाँ। कम कम घर है ना, हाँ लेकिन जर्मनी में यहाँ ऐसा दिख रहा है। पर ठीक है, क्लाउड दिख रहे हैं पूरे ऊपर पहाड़ों पे। वही पहाड़ों पे तो फॉरेस्ट पूरा दिख ही रहा है। हाँ, अब हमने अपनी नेक्स्ट लोकेशन क्या लगा दी? ट्राइबल फॉल्स। 40 किलोमीटर। हाँ ये देखो ज़रा शानदार व्यू आगे का। पूरा एरिया क्लाउड से घिरा पड़ा है और क्या ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। पर ऐसे देखने में मज़ा नहीं आएगा, दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ कितना शानदार व्यू दिख रहा है। एंड यही रीज़न है कि ये एरिया इतना फेमस है बाइकर्स के लिए या फिर ट्रैवलर्स के लिए। अब ये देखो साइकिलिस्ट भी। रोड अच्छी है, प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया है, पर यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। आज हमने सब कुछ देख लिया भाई, पूरा सनी वेदर भी देख लिया, पहाड़ों पे भी चले गए, वहाँ पर भी फॉगी वेदर देख लिया, और अभी ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल फॉगी वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। लेक भी देख ली, लेक पे भी जब हम गए थे तो काफ़ी अच्छा वेदर था, सनी वेदर था। लेकिन अभी देखो यार क्या ही शानदार व्यू है। ओह मैन, विजिबिलिटी देखो कितनी कम हो गई है इस समय विजिबिलिटी। और कितनी स्ट्रेंज सी बात है, मैंने इन लोगों से यहाँ पर पूछा भी कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा फॉरेस्ट है, ये यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं है यहाँ पर। बियर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो है लीश होती है अगर आप पूरे जंगल एरिया के अंदर चले जाते हो रहने के लिए, या फिर एंट्स होती हैं, चींटियाँ बड़ी बड़ी होती हैं वो भी। सो अभी ना हमने अपना एक अपार्टमेंट बुक कर दिया। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम लोग, एक लोकेशन है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, फुलफश। तो हमारा प्लान था कि हम वहाँ पर जाकर आज स्टे करेंगे, लेकिन बीच में आना था ट्राइबल वाटरफॉल। तो हमें लगा था वो हम एक्सप्लोर करते करते जाएंगे और फुलफश में आज स्टे करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अभी कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हमने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं, और हमने जो है ट्राइबर्ग के पास ही एक अपना अपार्टमेंट बुक कर दिया। बिल्कुल सेंटर में ही अपार्टमेंट है। भाई मुझे तो एक्चुअली में मुझे नहीं पता यार कैमरे में क्या प्रॉपरली दिख रहा है आपको, पर मेरा जो वाइज़र है वो पूरा का पूरा गीला हो चुका है, जबकि बारिश नहीं आ रही। इतना मॉइस्चर है इस फॉग में। अब तो फॉग ख़त्म हो गया, वो पीछे वाला बहुत ज़बरदस्त था जब बाइक स्टार्ट करी थी। 5:15 बजे ये हाल हो रहा है। कितने बजे अभी? 5:15 नहीं 5:30 है भाई। हाँ 5:30। 5:30 बजे ये हाल है यार। ओह, लाइट बड़ी कम है। ओह, रिवर है यहाँ पर। लाइट लाइट लाइट। ओके, हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं टावर अपनी प्रॉपर्टी पे। और लास्ट का जो 1-1.5 घंटे का पैच था ना,
मुझे नहीं पता कि हम कितने डीप फॉरेस्ट में हैं, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और कैसे कैसे गलियों में से लेके जा रहा था ये तो हमें अब कल जब सुबह होगी तभी पता लगेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस राइड हो जाती है जब ऐसे आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता नहीं है, बस आप गूगल मैप के भरोसे आपने एक लोकेशन डाल रखी है और आप उसको फॉलो करते करते चल रहे हो। बट एक चीज अच्छी है, हमने काफी लोगों से यहाँ लोकल से कंफर्म किया है क्या यार जंगली जानवर तो नहीं है फॉरेस्ट एरिया में, लेकिन सबने बोला कि नहीं यहाँ पर जंगली जानवर नहीं है। तो एक छोटा सा वो रिलीफ मिल जाता है कि ठीक है यार रोड तो अच्छी होती है, देखा जाएगा क्या ही होगा। बाकी गूगल मैप ने अभी तक कभी धोखा तो दिया नहीं एंड लकीली हमें बिल्कुल एक सेफ एरिया में हमारी प्रॉपर्टी पे यहाँ पर लेके आ चुका है। आसपास का व्यू मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अभी मैंने इस डोर को ओपन करके देखा था पीछे और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जस्ट पीछे एक नदी सी बह रही है, एक छोटी सी, आई हैव नो आइडिया, आवाज ऐसी आ रही है इस दरवाजे को खोलने के बाद। अब सुबह ही सारा व्यू हमें पता लगेगा। अगर ओवरऑल आज के दिन की बात करूं तो मैंने इतना फुटेज रिकॉर्ड करा, इतना फुटेज रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत छोटा सा पार्ट दिखाऊंगा। लेकिन आई होप जितना भी मैंने आपको दिखाया होगा आज के दिन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आज अपना डिनर का अरेंजमेंट हमने यहीं पर ही कर लिया है, हम बीच में कहीं पर रुके थे तो हमने पिज्जा विज़ा का अरेंजमेंट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोवेव ओवन भी है, तो ये छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। ये किचन एरिया है, तो हमारी मेन प्रायोरिटी यही होती है कि हमें किचन एरिया चाहिए होता है, सो दैट हम कुछ अगर खाना वाना बनाना चाहें तो बना सके। तो अपने लिए पिज्जा का अरेंजमेंट कर लिया हमने, माइक्रोवेव है, गर्म करेंगे, मिल्क है अपने पास, ब्रेड है, बटर है और काफी चीज ऑलरेडी फ्राइज है, फ्राइज भी है हमारे पास। इनफैक्ट फ्राइज भी हम लेके आए, वो किसी बैग में होंगे। एनीवेज आज का जो व्लॉग है मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए, और अब देखते हैं कल हमारा क्या दिन होता है और मैं क्या देख सकता हूँ और आप लोगों को भी क्या चीजें दिखा सकता हूँ। तो विद दैट सेड आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलता हूँ इसी के साथ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्राइबर, एंड ट्राइबर का है जर्मनी, स्विट्जरलैंड से हम जर्मनी में एंट्री कर गए यार।